कहानी के दूसरे पार्ट में हम देखते हैं कि आर्सेल गन ताने उन गुंडों का इंतजार कर रही होती है। शुरू में तो वह उन गुंडों से अपने पति का सच जानने के लिए मार खा रही होती है, लेकिन गुंडों का सरदार आकर उससे पूछता है कि सोना कहाँ है और जब तक ये सच ना बता दे तब तक इसको टॉर्चर करते रहो। सोने का सिक्का देखकर आर्सेल समझ जाती है कि उसका पति जिंदा है और वह फाइट बैक करती है और गुंडों को अच्छे से धूल चटाती है। यहाँ कॉर्नर भी समुद्र तट पर पहुंच चुका होता है। गांव का मुखिया कॉर्नर को देख लेता है और कॉर्नर की पहचान जानने के लिए उसके पास जाता है। जैसे ही वह मुखिया कॉर्नर का नाम सुनता है तो वह डर जाता है और पूरे गांव को आगाह कर देता है। कॉर्नर के गुंडे भी समुद्र तट से उनकी ओर बढ़ रहे होते हैं। यहाँ लेजी भी अपने बॉयफ्रेंड की लाश देखकर डर जाती है और गांव वापस चली जाती है। गांव वाले जब कॉर्नर के गुंडों को देखते हैं तो वो भी लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं और सभी गांव वालों को एक चर्च में छुपने का आदेश दे देते हैं। आर्सेल के घर में घुसे गुंडों को अब तक ये पता चल चुका होता है कि उनका पाला किससे पड़ा है। आर्सेल भी उन गुंडों को खूब अच्छे से धूल चटाती है। गांव के लोग कॉर्नर को मुंह तोड़ जवाब दे रहे होते हैं। आर्सेल के घर में घुसे दोनों गुंडे आर्सेल के हाथों मारे जाते हैं। जी गांव का माहौल देखकर बहुत डर जाती है और वह जंगल की ओर भाग जाती है। गांव का पादरी आर्सेल के पास आता है और उसको कैप्टन कर बुलाता है और कहता है कि गाँव को अब सिर्फ वही बचा सकती है। पहले आर्सेल इस बात के लिए राजी नहीं होती है, लेकिन बाद में वह अपनी और गाँव वालों की हालत देखकर मान जाती है। तभी उसे लेजी का लेटर मिलता है और वह अपने बच्चे को पादरी के साथ भेजकर लेजी को ढूंढने जंगल की ओर निकल जाती है।